हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एग्जाम बिगिनर। उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। देखिए, जो नहीं जानता कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर रोजाना का करंट अफेयर शेयर किया जाता है। 10 से 15 या 12 हेडलाइंस हम रोजाना शेयर करते हैं, जो कि आपको किसी भी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। वहां जाकर आप पिछले 6 से 7 महीने करंट अफेयर विदाउट एनी कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हो। साथ ही में आप जुड़ना ना भूलें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, जहां आपको क्विकली अपडेट मिलता है। आपको अगर किसी भी पेड बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है तो भी आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना और बाकी लोगों में सेशन को शेयर कर देना। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करें, बिल्कुल मत जाना। और आपका फीडबैक और सजेशन हमेशा हमारे टॉप प्रायोरिटी पे रहता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन को शुरू कर लेते हैं। और आज की क्लास की जो पीडीएफ होगी वो हमारे पेड बैच में शेयर कर दी जाएगी। और जो नहीं जानता कि इस समय हमारा पेड बैच चल रहा है तो उसकी डिटेल थोड़ी सी मैं आपको एक बार दे देता हूं। इस समय हमारा बीएस एग्जाम में ये लाइव बैच चल रहा है, जहां पर काफी बच्चों ने एनरोल किया है और काफी चीजें हम वहां पर कवर कराते चल रहे हैं एक पूरे सिस्टमेटिक वे में। देखिए, लास्ट टाइम जब आपका एग्जाम हुआ था 2014 में हुआ था, उसके बाद ही आपका एग्जाम अब होने जा रहा है। इसमें क्या है कि आपको बहुत सारे डाउट्स थे कि किस तरह क्वेश्चन आएंगे, कहां से स्टडी मटेरियल फॉलो करना चाहिए, किस तरह के सोर्सेज को हमें फॉलो करना चाहिए, कहां से हमें पढ़ना चाहिए। तो वो सारे सॉल्यूशंस के लिए हमने अपने ये बैच लॉन्च किया था, जहां पर काफी बच्चे ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं। यहां पर हम आपको सारे सब्जेक्ट्स की बुक प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही में उनके नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। उन पे बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपका एक अच्छा रिवीजन हो सके, आप इंपॉर्टेंट चीजों को भी कवर करो और थ्योरी पोर्शंस को भी आप साथ में पूरा कवर कर लो। देन उस बेस में जो आपका करंट अफेयर है, जो एक काफी मेजर रोल वहां पे प्ले करने वाला है आपके एग्जाम में, उसको हमने बहुत अच्छे से कंसीडर करके लास्ट 6 to 7 मंथ्स का करंट अफेयर एक पीडीएफ कलेक्ट करके तैयार की है, जो कि हमने ऑलरेडी बैच में शेयर भी कर दी है। साथ ही में ये सारा थ्योरी पोर्शन जब हम आपको कवर करा देंगे, उसके बाद हम आपका फोकस करेंगे आपके प्रैक्टिस पे। 10-10 प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं हम आपको चारों सब्जेक्ट्स के यहाँ पर। साथ ही में आपको यहाँ पर 3 फुल लेंथ टेस्ट दे जाएंगे, ताकि आप एनालिसिस कर सकोगे आपका जो पेपर आने वाला है एग्जाम में वो किस टाइप का आएगा, किस तरह के उसमें क्वेश्चन होंगे, आपको वहां पे किस तरह से टाइम मैनेज करना है। तो ये सारी चीजों को हम बच्चों की एक प्रिपरेशन करा रहे हैं इस ट्रैक पे फॉलो कराकर। अगर आपको भी अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक पर लेकर आना है, थोड़ा बहुत आप इधर उधर को डिस्टर्ब चल रहे हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बैच को ज्वाइन करने के लिए आप यहां पर इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आज के सेशन में हम यहाँ पे कवर करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि जनरल अवेयरनेस का रहेगा बीआईएस एग्जाम के लिए। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 ले लिया, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाकर उसको चेक कर लेना। तो देर ना करते हुए इस सेशन को हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए डायरेक्ट टैक्स। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है। देखिए, प्रत्यक्ष कर वो होता है जो सीधा टैक्स पेयर पे लगाया जाता है, और टैक्स पेयर पे जो सीधा कर आता है वो होता है आपका इनकम टैक्स, यानी यहां पर आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द स्ट्रीम लाइन बॉडी ऑफ द फिश मेनली हेल्प इन इट्स। मछली का धारा रेखी शरीर मुख्य रूप से मदद करता है, किस चीज में मदद करता है। देखिए, वो उसको मदद करता है एक तरह से गतिशीलता देने में। आपको पता है, देखिए मछली का जो शेप होती है वो कुछ स्टेप की होती है, यहाँ पे स्टेप की, इस तरह का जो शेप होती है ये कहलाती है आपके यहाँ पर धारा रेखी शरीर। कौन सा? स्ट्रीम लाइन बॉडी, जो कि हेल्पफुल होती है एक इको मोशन जनरेट करने में मछली के लिए, जो कि समुद्र में जब वो तैरती है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पे, रेशियो ऑफ द हाइट इंडिया नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और इसकी लंबाई का अनुपात पूछा है यहाँ पर। तो वो अनुपात, जैसे कि आपको पता है, स्टैंडर्ड जो यहाँ पर रेशियो है वो स्टैंडर्ड रेशियो है आपका 2:3, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च इन इंडिया इन द ईयर। देखिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट एक तरह की स्कीम थी जो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी, और कब की गई थी ये पूछा है। तो ये की गई थी आपकी यहाँ पे 1992 में, ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या था कि जो एशियाई एलिफेंट थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और बाकी जो भी वन्य जीव है उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? ये किया गया था 1992 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर, सेकंड बैटल ऑफ द पानीपत वाज फॉट बिटवीन, यानी पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो ये सब आपको पता है, बहुत सा कॉमन आंसर है। ये हुई थी आपकी अकबर हेमू के बीच में। ये जो आपका हुआ था सन 1556 में, और ये हुई थी आपकी 5 नवंबर को। ध्यान रखना, यहाँ पर अक्सर तारीख भी पूछी जाती है, क्वेश्चन काफी कॉमन है। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, 1556 में हुई थी, 5 नवंबर को। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, हाल ही में अखबारों में रहा निष्ठा कार्यक्रम किससे संबंधित है।
यानी जो निष्ठा प्रोग्राम है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया था, वो किससे रिलेटेड था ये पूछा है। तो देखिए जो निष्ठा प्रोग्राम था ये था आपका शिक्षकों का प्रशिक्षण और शिक्षा सुधार में। इंडिया के अंदर जो भी आपके यहाँ पर टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है उसमें इंप्रूवमेंट और एजुकेशन के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर था। और जो ये लॉन्च किया गया था ये 2019 से 2020 के फाइनेंशियल ईयर के बीच में किया गया था। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी। ये एक आपका स्ट्रेटेजी कह लीजिए, करंट अफेयर के लिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं ये पूछा गया है। जो 1 रुपीज का नोट है उस पे किसके हस्ताक्षर रहते हैं ये पूछा गया है। देखिए 1 रुपीज के नोट पे जो हस्ताक्षर होते हैं वो होते हैं आपके यहाँ पर वित्त सचिव के, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर बी है फाइनेंस सेक्रेटरी, यहाँ पे इनके साइन होते हैं आपके 1 रुपीज के नोट पे। और जो बाकी अदर नोट बचे, चाहे वो आपके यहाँ पर 10 रुपए हो या वो आपके यहाँ पे 100 हो या वो यहाँ पे 50 हो या 20 हो या आपका 500 हो या आपका यहाँ पर वो 2000 हो, इन सब पे जो सिग्नेचर रहते हैं वो रहते हैं आपके फिर इसके बाद यहाँ पर आरबीआई गवर्नर के। आरबीआई गवर्नर के बाकी अदर नोट पे सिग्नेचर रहते हैं। सिर्फ एक ही नोट ऐसा है 1 रुपए का जिसपे आपके यहाँ पर फाइनेंस एंड सेक्रेटरी की यानी वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे, संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ये पूछा गया है। अब ये आपको बताइए आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने पिछला जो प्रैक्टिस सेट 1 लिया था उसमें भी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से काफी क्वेश्चन ऐड किए थे, इस बार भी कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब जो क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपको पता होगा जो संविधान की 12वीं अनुसूची है वो आपकी सीधी लिंक करती है नगर पालिकाओं की शक्तियों से, उसके अधिकार से, उसकी जिम्मेदारियों से। यहां पर सिर्फ इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन किया गया है कि स्पेसिफिक्स ऑफ द पावर ऑफ द अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं यहां पे, अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किसने उन्नत ऑक्सीकरण प्रौद्योगिकी यानी आपकी एडवांस ऑक्सीडेशन टेक्नोलॉजी या टेडॉक्स नामक एक तकनीकी की विकसित की। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है करंट अफेयर से। और करंट अफेयर मैंने आपको बताया भी इससे पहले भी कि आपको यहाँ करंट अफेयर जून या जुलाई से लेकर और प्रेजेंट यानी अभी तक का यानी पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर आपको कवर करना है। उन्हीं में से ये आपका लास्ट ईयर 2021 का करंट अफेयर जो कि अगस्त से रिलेटेड है। अब इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे जो टेडॉक्स नाम की टेक्नोलॉजी है वो जो डेवलप की थी वो की थी आपकी टैरी ने। अगर मैं आपको टैरी के बारे में बताऊं तो ये आपकी एक तरह से एनर्जी, एक तरह का इंस्टीट्यूट है ये, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। यहां पर इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, टैरी। देखिए इस वक्त जिस तरह के क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूं इनको करा रहा हूं, आप यकीन मानिए इसी तरह क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं और ये काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके प्रैक्टिस करने में भी। तो इनको बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड तक का सारे क्वेश्चन कवरना। इससे पहले मैंने जो प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 कराया था यूट्यूब पे उसको भी आप कर लेना। बाकी जो पेड बैच में हम कवर करा रहे हैं वो तो स्टूडेंट्स को पता ही है कि एकदम टॉप क्वालिटी का उनको मिल रहा है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहां पर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये पूछा है। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। यहां पर आपके पास पहला नंबर ऑप्शन नंबर ए में जो कथन है यह एक वैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही बात है, वैधानिक निकाय है ये एक, जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है? नहीं, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। यह एक कार्यकारी निकाय है? वह भी नहीं है। ये इनमें से कोई नहीं, तो ये नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इट्स ए सैचुरेटेड बॉडी। ऑप्शन नंबर ए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं यहां पर, नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी श्रेणी में दिया जाता है ये पूछा गया आपसे, कितनी श्रेणी में। तो जो नोबेल पुरस्कार है वो हर साल आपको 6 श्रेणियों में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर जो करेक्ट है वो है डी। और जो मैं नोबेल पुरस्कार की बात करूं जो उसकी शुरुआत की गई थी वो की गई थी यहां पे 10 दिसंबर 1901 से 1991 से, तब से ही अब तक का चला आ रहा है। 6 श्रेणियों में इसको हर साल दिया जाता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं यहां पे, अंतःस्रावी ग्रंथि का इनमें से कौन सा युग्म मस्तिष्क में स्थित है ये पूछा है। देखिए आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है जो कि डेली लाइफ से रिलेट करता है और यहां पर आपको पता होना चाहिए ग्रंथियों के बारे में पूछा है। और मस्तिष्क में कौन कौन सी ग्रंथि होती है? मेनली 3 ग्रंथि होती है। एक होती है आपकी हाइपोथैलेमस और पीनियल, सेकंड और थर्ड होती है आपकी पिट्यूटरी। तो यहां पर जो ऑप्शन सही बैठता है आपका हाइपोथैलेमस एंड
पीनियल, ये ऑप्शन नंबर 2 यानी डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी आपको जो यहाँ पे करेक्ट है। मेनली 3 ग्रंथियां होती है आपके हमारे मस्तिष्क में, पिट्यूटरी होती है एक होती है आपके हाइपोथैलेमस और एक होती है पीनियल। तो इन तीनों में से जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी, जहां दोनों को एक साथ ऐड किया गया है, हाइपोथैलेमस और पीनियल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर, कौन सी चट्टान पिघले हुए मैग्मा से बनी है? विच रॉक इज मेड अप फ्रॉम द मोल्टन मैग्मा? तो ये आपको पता होगा, यहां पर वो बनी है आपकी इग्नियस, जो कि आगे हिंदी में बोलती है आग्नेय, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? अगेन फिर से एक स्टैटिक जी क्वेश्चन है। तो कालाहारी जो रेगिस्तान है वो आपका यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, आपको मालूम होगा ये साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में जो ये आपका सबसे बड़ा एक तरह का अर्ध शुष्क, यानी ये एक तरह से रेतीला रेगिस्तान है, जो कि आधा कहीं पे आपको कुछ हिस्सों में इसका पानी मिल जाएगा, कुछ हिस्सों में एकदम बिल्कुल ये ड्राई मिलेगा। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, विशेष आर्थिक क्षेत्र पहली बार कब बनाया गया, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब डेवलप किया गया था इंडिया में, ये पूछा है। देखिए मैं आपको एक बार इसकी डायरेक्ट डेट बताता हूं, तो वो क्या कहता है, एग्जाम नीति 2000, सन 2000 में इसको भारत में पेश किया गया था, यानी लागू किया गया था, ये कह सकते हो आप। ये क्या क्यों किया गया था और किसने किया था, एक बार मैं इसकी स्टोरी बता देता हूं। उस समय हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल और उद्योग मंत्री थे मुरोसोली के द्वारा, मुरोसोली ने चीन की यात्रा की थी 1999 में। 1999 में वो चाइना गए। चाइना के अंदर ये पॉलिसी पहले से थी, जिसको बोलते थे हम स्पेशल इकोनॉमी जोन। वहां जाके उन्होंने ये रियलाइज किया कि भारत में भी होनी चाहिए। तब उन्होंने 1999 वहां से लौटने के बाद सरकार के सामने ये प्रस्ताव पेश किया और उसको पास होने में पूरा 1 साल लगा। और 1 अप्रैल 2000 में इसको भारत के अंदर लागू कर दिया गया इस पॉलिसी को। तो इसका नाम रखा गया एग्जाम पॉलिसी 2000। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप के बारे में पूछा है। देखिए एक स्टैटिक जीके का जो कि आपके स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, और आपको पता होगा रोवर्स कप अगर आपने पढ़ा होगा तो ये फुटबॉल से रिलेटेड होता है आपका। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1891 में। तब से अब तक का ये रोवर्स कप दिया जा रहा है फुटबॉल गेम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपको जो करेक्ट है वो है ए। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पे, किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती, यानी ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं मिलती? तो वो है आपका यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप, जिसके अंदर एंटीबॉडीज नाम मात्र के बराबर होती है, यानी होती ही नहीं है। और अगर मैं बात करूं इस तरह के लोगों की, कितने प्रकार के लोग होते हैं, यानी कितने लोग ऐसे दुनिया में जिनके अंदर इस तरह का ब्लड ग्रुप होता है, तो वो पूरी आबादी के सिर्फ 5% है जिनके अंदर इस तरह का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने 1848 में भारत में लोक निर्माण विभाग की शुरुआत की थी, यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की किसने शुरुआत की थी? वो भी 1848 में, ये पूछा गया है। तो उस समय आपको पता है कि यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर था, तो उसमें से यहाँ पर जो शुरुआत की थी वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। और ये जो शुरुआत की गई थी ये आपकी 12 जनवरी 1848 में शुरुआत की गई थी लोक निर्माण विभाग की भारत के अंदर। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पादप है, यानी लिग्यूमिनस प्लांट पूछा है कौन सा है? तो वो होता है आपका यहाँ पर मटर। और मटर की मैं बात करूं तो देखिए एक मटर ही नहीं होती है जो कि फलीदार पादप में आती है, एक तरह की फैमिली होती है लिग्यूमिनस प्लांट की। उसमें खाली मटर ही नहीं होती है, उसमें बहुत सारे और भी होते हैं, जैसे कि लाल चना होता है, आपका फलियां होती है, दाल होती है, आपके काले चने होते हैं, राजमा होते हैं, सोयाबीन होता है। ये सब क्या होते हैं कि आपके लिग्यूमिनस प्लांट में आते हैं, यानी फलीदार पादप में आते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है इस समय यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पी या मटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रोहतांग पास हाई माउंटेन पास इज सिचुएटेड इन, ये पूछा गया है। तो इसका तो आंसर आपको ही पता होगा, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये हिमाचल प्रदेश में है आपका कौन सा, रोहतांग दर्रा। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, तो ये पूछा गया है, ये आपके जो राज्यसभा यानी आपके राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको जो इलेक्ट किया जाता है वो किया जाता है आपका यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स के द्वारा, यानी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए।
देखिए मैं मानता हूँ कि अगर आप इस समय प्रिपरेशन कर रहे हो, रिवीजन मोड में होगी, क्योंकि आपका एग्जाम जून में है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देखते ही बन रहे होंगे। आपको जैसे क्वेश्चन आपने रीड किया, ऑप्शन रीड किया, आपको तुरंत आंसर आ जा रहा होगा कि यहाँ पे विधानसभा को निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किसका चुनाव किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों का। तो इसी तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करते रहे और बाकी आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड वाज इंस्टीट्यूट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसके द्वारा स्थापित की गई थी। यहाँ पे आपके पास 4 क्वेश्चंस है, ये नबार्डा, आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये आपकी जो स्थापना की थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की थी, भारत सरकार ने ये की थी 1995 से 1996 के बीच में। क्वेश्चन में नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226, ध्यान देना, अनुच्छेद 226 के तहत किसके प्रवर्तन के लिए अधिकार क्षेत्र है, यानी अंडर द आर्टिकल 2026 फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ, तो वो है आपका यहां पर मौलिक अधिकार के लिए, ऑप्शन नंबर सी, फंडामेंटल राइट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहां पर भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का जिस क्रम में उल्लेख किया गया वह है, तो जो उल्लेख किया गया है द सीक्वेंस इन विच यू गिवन द टर्म्स द मेंशन इन द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो क्या गया आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सोवर्न, सोलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो यानी संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एस्ट्रॉइड है, यानी ह्यूमन में पाए जाने वाले कौन से हार्मोन में एस्ट्रॉइड पाया जाता है, इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है। तो ये आपको मालूम होगा कि वो है ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द साइट ऑफ द हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक रिवर, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है ये पूछा है, तो वो है आपका यहाँ पे रावी पे। बेसिकली आप यहाँ पे सिंधु मार्क करोगे लेकिन वो गलत है, क्योंकि जो यहाँ पे आपके सिंधु यानी हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज 1921 में आपके पाकिस्तान में की गई थी। पाकिस्तान में कौन सा प्रांत था, वो आपका पाकिस्तान का वो पंजाब प्रांत था जिसमें इसकी खोज की गई थी। तो यहाँ पर ये जो स्थित थी कौन से रिवर बैंक की स्थित थी, ये थी आपकी रावी पे, रावी का जो तट था वहां पर ये स्थित थी। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर इन्वर्टर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट, यानी आपका जो एक इन्वर्टर है वो कौन सी धारा को कौन सी धारा में परिवर्तित करता है, सिंपली आपका डीसी टू एसी करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ द शुगर इनटू द अल्कोहल, यानी शर्करा का अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या होती है। ये भी आपका एक डेली लाइफ की केमिस्ट्री साइंस का क्वेश्चन है, इसका होता है किण्वन यानी फर्मेंटेशन, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से भूमिबद्ध बंदरगाह यानी लैंड लॉक पोर्ट कौन सा है ये पूछा गया है, वो है आपका यहाँ पे विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पे आपका बाघमरा पीचर प्लांट अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, यानी जो आपका ये सेंचुरी है बाघमरा पीचर प्लांट ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है ये पूछा गया है, तो ये आपकी मेघालय में है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में नेक्स्ट है जब भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ तब यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे, यानी लिबरलाइजेशन जब हो रहा था भारत के अंदर भारत की इकोनॉमी का, उस समय के कौन प्राइम मिनिस्टर थे ये पूछा गया है, तो वो थे आपके यहाँ पे नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर आपका बी। तो यहाँ पे जो नरसिम्हा राव है वो के उस समय प्रधानमंत्री थे, और ये जो आपके प्रधानमंत्री रहे थे भारत के अंदर ये 1991 से लेकर आपके 1996 तक रहे थे। क्वेश्चन में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रेडी टू द ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, यानी ग्राम पंचायतों को संगठित करने में कौन सा अनुच्छेद यहां पर संबंधित है ये पूछा गया है, तो वो है आपका यहां पर अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल नंबर 40, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे भारत से संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष महिला कौन थी, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फ्रॉम द इंडिया, तो वे थी आपके यहाँ पर लक्ष्मी पंडित यानी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर डी। और ये जो हुआ था इवेंट ये हुआ था आपका 1953 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा की ये अध्यक्ष बनी थी यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की ये फर्स्ट प्रेसिडेंट वुमेन थी इंडिया की तरफ से जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। क्वेश्चन में नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द मनी ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य
क्या होता है ये पूछा गया है। तो वो क्या होता है आपका, वो स्टे स्टेबल रहता है, नन ऑफ दीज होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वो डिक्रीज होता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यानी घटता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है। विश्व आर्थिक आउटलुक की और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है, ये पूछा गया है। तो ये तैयार की जाती है आपके यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय संविधान के स्थापित सरकार का संसदीय रूप, कौन सा रूप, संसदीय रूप पूछा गया है कि किसके संविधान से प्रभावित है। यहाँ पर 4 देशों के नाम दिए हुए हैं, उनके कौन से संविधान से ये प्रभावित है, यानी कौन से देश से ये लिया गया है जो भारत का संसदीय रूप है, ये पूछा गया है। तो ये लिया गया आपका यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम से, यानी ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड किंगडम। द पार्लियामेंट्री फॉर्म of a government as a laid down in the Indian Constitution influenced by the Constitution of United Kingdom, option number A। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पे, जो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का मुख्य कारण क्या था, यानी किन वजह से यहाँ पे खिलाफत आंदोलन को शुरुआत की गई थी। तो जो आपने अगर खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ा हो, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी ब्रिटेन के द्वारा, जो ओटोमन साम्राज्य के साथ जो व्यवहार हुआ था उसका विद्रोह करने के लिए ये इस खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और इस खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी ये की गई थी आपकी 1920 के आसपास। क्वेश्चन में नेक्स्ट यहाँ पे, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू द रेड डेटा बुक, यानी रेड डेटा बुक्स किससे संगठन से संबंधित है, ये पूछा गया है। ना तो WF से है, ना आपके WHO से है, ना ही आपकी यूनिसेफ से, या आपकी IUCN से। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन ऑफ नेचर, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन एंड नेचर, IUNC। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा यहाँ पे, सी जो है कि करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक, यानी अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। तो ये होते हैं आपके जोस मेंडल, यानी ऑप्शन नंबर ए जोस मेंडल। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर, एक सेविंग ब्रश को पानी में डुबाया जाता है, ऐसे पानी में डुबो देते हैं, बाहर निकालने पर ब्रश के बाल एक साथ बाहर आते हैं, इसका कारण क्या है ये पूछा गया है। तो जो इसका कारण होता है वो होता है सरफेस टेंस ऑफ वाटर, यानी पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है उसकी वजह से जब वो बाहर निकलता है ब्रश, वो सब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट एग्जिस्ट इन द हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, यानी कौन सा प्राकृतिक तत्व उच्चतम विद्युत चालक प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शन है, चांदी है, सोना है, तांबा, एल्यूमिनियम, यानी सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम। इनमें से वो कौन सा आपका यहाँ पर नेचुरल एलिमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। तो वो होता है आपका यहाँ पर सिल्वर, ऑप्शन नंबर आपका ए। सो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 2 जो कि BIS एग्जाम से रिलेटेड था। जनरल अवेयरनेस सेक्शन हमने यहाँ पे कवर कराया, हमने लगभग यहाँ पे 50 क्वेश्चंस कवर किए। और मैं मानता हूँ कि ये इस तरह के क्वेश्चंस के अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके आने वाले एग्जाम में। और इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट 1 लिया था उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से जाके चेक कर लेना। अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर लेना। बाकी पेड बैच की डिटेल्स हमने आपको एक बार बता दी है, आप उससे रिलेटेड भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो किसी को कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना और बाकी लोगों में शेयर करना, वीडियो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। मिलता हूं आपको किसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का टिल देन बाय बाय।